वार्डों में एक ग्राम सभा की थी और आज भी 3 वार्डों की यहाँ बलहाल में ग्राम सभा बुलाई है। ग्राम सभा इस मकसद से हमने बुलाई थी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से 2 दिन या 4 दिन पहले एक आर्डर हुआ है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब नरेगा में काम की शुरू हो जाएगी, तो हमने उसी बारे में लोगों को यहाँ पे जानकारी दी। जब लोगों ने ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में यहाँ सुना, यहाँ हमारे ब्लॉक के भी जीआरएस थे, कल हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी थे, तो उन्होंने भी लोगों को समझाया वहाँ पे कि बायोमेट्रिक है क्या चीज़। हमने लोगों को ये कहा कि आपने सुबह 10 बजे से पहले जो है अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवानी है थ्रू ऐप जो ब्लॉक की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाएगा, या उस अटेंडेंस को लगाने के लिए या तो आपके पास जीआरएस आएगा या पंचायत सेक्रेटरी आएगा, या गवर्नमेंट की तरफ से एक और आर्डर निकला है कि आप पंचायत में मेट्स को बनाइए जी। लेकिन मैंने सुना रात को कि आज मेटों की भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो, उसमें भी कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, मेट रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। तो इस बारे में हमने जब लोगों को कहा, लेकिन लोगों ने इस बारे में टोटली इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि हम इसके बिलिंग नहीं हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमारी पंचायत में बिजली सर्दियों के टाइम में, खासकर सर्दियों के टाइम में बिल्कुल नहीं रहती है। थोड़ी सी 2 बूंदें बारिश की आ जाती हैं और अनशेड्यूल्ड कट होते हैं। दिन में 1 घंटा आधा घंटा पावर आती है और ये पता नहीं है टाइम का कि किस टाइम आएगी और किस टाइम जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। नेट की कोई सुविधा नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि जो पुराना नरेगा था, जो इससे पहले नरेगा चलता था, वैसे ही गवर्नमेंट ये स्कीम चलाए और वो पुराने तरीके से नरेगा शुरू करे। दूसरी बात, जो ओल्ड एज पेंशन है लोगों को, बुज़ुर्गों को 60 साल से ऊपर, जो हमारी महिलाएं हैं, माता हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर इस पर भी हुआ है कि आप ये इनको डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, डोमिसाइल बनाओ जी, डेट ऑफ बर्थ लाओ, और कुछ एफिडेविट्स उन्होंने मांगे हैं मजिस्ट्रेट ने, बल्कि जज के एफिडेविट मांगे हैं उन्होंने। लेकिन हमारे कुछ बुज़ुर्ग ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो घरों से आ जा नहीं सकते हैं। बाज़ार यहाँ से हमें 30-35 किलोमीटर दूर डोडा पड़ता है, यहाँ से आना जाना उनके लिए बड़ी दुश्वार का काम है। हमारे पास रोड कनेक्टिविटी टोटल नहीं है। रोड तक जाने में हमें 2 घंटे 4 घंटे जवानों को लगते हैं, और बुज़ुर्गों की क्या हालत होती होगी। और आज तहसीलों में इतना ज़्यादा रश है कि बुज़ुर्गों को धक्के लगते हैं। लिहाजा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश रहेगी स्पेशली कि पंचायतों में, खासकर मेरी पंचायत में जिसमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है, नेट का कोई इंतज़ाम नहीं है, उन ऑफिसर को, तहसीलदार साहब को या पटवारी साहब को या दूसरे बीडीओ साहब हैं या जो मेडिकल का अमला है, पंचायत में कैंप लगाए, 1 हफ्ते का कैंप लगाए। जो हमारे पेंशन होल्डर्स हैं उनके वो डॉक्यूमेंट्स पंचायतों में ही उनको दे दें, ना कि ये इन बुजुर्गों को यहाँ से घसीट के डोडा, कभी दाली, कभी कहीं और, कभी आपसों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ये हमारे बुजुर्ग जाने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्गों का टोटल ये, अगर सरकार तक के कानून तक हमारी ये बात पहुँचती है, हमारी गुजारिश है कि पंचायतों में ही ये कैंप लगाएं और पंचायतों में ही इन बुजुर्गों का ये मसला जो है हल कर दिया जाए। हम इनकार नहीं करते हैं कि बुजुर्ग आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये बुजुर्ग दफ्तरों में आ जा नहीं सकते हैं, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ये स्कीम चलाए और वो पुराने तरीके से नरेगा शुरू करे। दूसरी बात, जो ओल्ड एज पेंशन है लोगों को, बुज़ुर्गों को 60 साल से ऊपर, जो हमारी महिलाएं हैं, माता हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर इस पर भी हुआ है कि आप ये इनको डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, डोमिसाइल बनाओ जी, डेट ऑफ बर्थ लाओ, और कुछ एफिडेविट्स उन्होंने मांगे हैं मजिस्ट्रेट ने, बल्कि जज के एफिडेविट मांगे हैं उन्होंने। लेकिन हमारे कुछ बुज़ुर्ग ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो घरों से आ जा नहीं सकते हैं। बाज़ार यहाँ से हमें 30-35 किलोमीटर दूर डोडा पड़ता है, यहाँ से आना जाना उनके लिए बड़ी दुश्वार का काम है। हमारे पास रोड कनेक्टिविटी टोटल नहीं है। रोड तक जाने में हमें 2 घंटे 4 घंटे जवानों को लगते हैं, और बुज़ुर्गों की क्या हालत होती होगी। और आज तहसीलों में इतना ज़्यादा रश है कि बुज़ुर्गों को धक्के लगते हैं। लिहाजा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश रहेगी स्पेशली कि पंचायतों में, खासकर मेरी पंचायत में जिसमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है, नेट का कोई इंतज़ाम नहीं है, उन ऑफिसर को, तहसीलदार साहब को या पटवारी साहब को या दूसरे बीडीओ साहब हैं या
जो मेडिकल का अमला है, पंचायत में कैंप लगाए, एक हफ्ते का कैंप लगाए, जो हमारे पेंशन होल्डर्स हैं उनके वो डॉक्यूमेंट्स पंचायतों में ही उनको दे दें, ना कि ये इन बुजुर्गों को यहाँ से घसीट के डोडा, कभी दाली, कभी कहीं और, कभी आपसों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ये हमारे बुजुर्ग जाने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्गों का टोटल ये, अगर सरकार हमारी है, सरकार तक के कानून तक हमारी ये बात पहुँचती है, हमारी गुजारिश है कि पंचायतों में ही ये कैंप लगाएं और पंचायतों में ही इन बुजुर्गों का ये मसला जो है हल कर दिया जाए। हम इनकार नहीं करते हैं कि बुजुर्ग आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये बुजुर्ग दफ्तरों में आ जा नहीं सकते हैं, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ये स्कीम चलाए और वो पुराने तरीके से नरेगा शुरू करे। दूसरी बात, जो ओल्ड एज पेंशन है लोगों को, बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर, जो हमारी महिलाएं हैं, माता हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर इस पे भी हुआ है कि आप ये इनको डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, डोमिसाइल बनाओ जी, डेट ऑफ बर्थ लाओ, और कुछ एफिडेविट्स उन्होंने मांगे हैं मैजिस्ट्रेट के, मैजिस्ट्रेट ने बल्कि जज के एफिडेविट मांगे हैं उन्होंने। लेकिन हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे बुजुर्ग हैं जो घरों से नहीं जा नहीं सकते हैं। बाज़ार यहाँ से हमें 30-35 किलोमीटर दूर डोडा पड़ता है, यहाँ से आना जाना उनके लिए बड़ी दुश्वार का काम है। हमारे पास रोड कनेक्टिविटी टोटल नहीं है, रोड तक जाने में हमें 2 घंटे 4 घंटे जवानों को लगते हैं, और बुजुर्गों की क्या हालत होती होगी। और आज तहसीलों में इतना ज़्यादा रश है कि बुजुर्गों को धक्के लगते हैं। लिहाजा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश रहेगी स्पेशली कि पंचायतों में, खासकर मेरी पंचायत में जिसमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है, नेट का कोई इंतज़ाम नहीं है, उन ऑफिसर को, तहसीलदार साहब को या पटवारी साहब को या दूसरे बीडीओ साहब हैं या जो मेडिकल का अमला है, पंचायत में कैंप लगाए, एक हफ्ते का कैंप लगाए, जो हमारे पेंशन होल्डर्स हैं उनके वो डॉक्यूमेंट्स पंचायतों में ही उनको दे दें, ना कि ये इन बुजुर्गों को यहाँ से घसीट के डोडा, कभी दाली, कभी कहीं और, कभी आपसों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ये हमारे बुजुर्ग जाने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्गों का टोटल ये, अगर सरकार हमारी है, सरकार तक के कानून तक हमारी ये बात पहुँचती है, हमारी गुजारिश है कि पंचायतों में ही ये कैंप लगाएं और पंचायतों में ही इन बुजुर्गों का ये मसला जो है हल कर दिया जाए। हम इनकार नहीं करते हैं कि बुजुर्ग आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये बुजुर्ग दफ्तरों में आ जा नहीं सकते हैं, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते हैं। 10-10 चक्कर हमने किए। इसके अलावा बिजली डिपार्टमेंट में एक बात करना चाहता हूँ। मोदी साहब का सपना था कि 2022 में मैं हर घर में बिजली पहुँचाऊँगा। बिजली पहुँचाई या ना पहुँचाई, लेकिन बिल ज़रूर आ जाता है। बिल महीने से पहले ही आ जाता है और फ्लैट रेट में 400 450 का बिल हर घर में आ जाता है। जहाँ एक बल्ब चलता है वहाँ भी 400 का बिल, और जहाँ 4 बल्ब चलते हैं वहाँ भी 400 का बिल पहुँच जाता है। वहाँ भी वही। तो बराए मेहरबानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का संज्ञान लाना चाहिए। अनशेड्यूल्ड कट हैं, कोई भरोसा नहीं है कब लाइट आती है कब जाती है। जर्नल लाइन पहले भी यहाँ पे हुआ करती थी, पहले भी यहाँ बर्फ़ पड़ती, पहले मीटरों के हिसाब से बर्फ़ पड़ती है, अब तो वो बर्फ़ पड़ती नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आधा फुट 6 इंची तक 8 इंच तक बर्फ़, अगर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है 1 फुट तक पड़ती है। लेकिन फिर भी हमें 20-20 दिन बिजली के बगैर रहना पड़ता है। अगर 1 फुट बर्फ़ पड़ेगी 20 दिन बिजली चली जाती है, 20 दिन फिर बिजली का नामो निशान नहीं दिखता है। तो एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुलाजिम भी लगाओ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स की भी लगाओ, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे पास वो सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम लगाएंगे कैसे। तो दूसरी बात, जो हमारे पास पंचायत में जीआरएस हैं, एक जीआरएस के पास 3-3 4-4 पंचायतें हैं। हमारी पंचायतें फारफ्लंग एरियाज हमारे पंचायतों पे मुश्तमिल है। गांव इतने दूर दूर हैं, घर इतने दूर दूर हैं कि एक जीआरएस के लिए एक वार्ड कवर करना सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद एक वार्ड कवर करना मुश्किल है। एक पंचायत की तो अलग बात है।